हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एडवांस मैथ और पीजीटी मैथ्स जो कि एस्टेट डीएसएसबी वगैरह में जो यूज़ होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। हम टॉपिक कर रहे हैं आज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसके अंदर हम हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के ऊपर हम जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इजी ट्रिक के साथ हम उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 0 0 a0 एंड 0 तो यानी कि हम एक ट्रायंगल अगर बनाना चाहे, ये हमें पता चल रहा है कि जो भी ट्रायंगल बनेगी ये ट्रायंगल इस 2D प्लेन के ऊपर बनने वाली है, जहाँ पर ये एक पॉइंट ये वाला है हमारे पास। लेट मी चेंज द कलर। जो ये वाला पॉइंट है ओरिजिन का दे रखा है एक 0 0 और एक a डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट दे रखा है a0 और एक यहाँ से भी a डिस्टेंस के ऊपर डिस्टेंस a है और ये पॉइंट दे रखा है 0a। ठीक है, और जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे आपस में तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी। ऑब्वियस है यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर होएगी दोनों इक्वल साइड, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल कैसे बन गई है, ये ट्रायंगल बन गई आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यहाँ पर आइसोसेल्स भी है और राइट एंगल भी है ना। तो अब इसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, सो देखिए, अगर हमारे पास एक सेकंड प्लीज, हाँ जी, अगर हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, 90 डिग्री की ट्रायंगल हो और दोनों साइड्स ये इक्वल हो, तो जो हमारे पास 90 डिग्री जहाँ बनता है वो वाला वर्टेक्स जो होता है वो वर्टेक्स होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लेना। ये जो वर्टेक्स बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है और जो हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, इसके बीच का जो मिड पॉइंट है ये क्या होगा, मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास सर्कम सेंटर। ठीक है, क्या होगा, सर्कम सेंटर। तो आपने इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ओके, सो हमने निकालना है गिवन क्वेश्चन में इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सो देखते हैं हम क्वेश्चन को अब। तो जो ये है, ये हमारे पास क्या मिल गया, हमें मिल चुका है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हमें मिल गया। सर्कम सेंटर निकालने के लिए ये वाला मिड पॉइंट हम निकालेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 0 + a/2 यानी कि a/2 और ये a + 0/2 यानी कि ये भी a/2। ये हमें मिल चुका मिड पॉइंट। अब हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट और ये ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर है। सो क्या निकल आएगा, ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं P नाम दे दूं तो हमें निकालना है OP। OP क्या होगा, a/2 - 0 का स्क्वायर यानी कि a/2 का ही स्क्वायर, प्लस में 0 - a/2 - 0 का स्क्वायर, ये भी a/2 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ओपन हो गए a²/4 प्लस a²/4 कितने हैं ये 2a²/4, तो 2a²/4 ये कैंसिल हुआ 2 पर, तो रूट से जब a बाहर आएगा ये बन जाएगा a और नीचे रह जाएगा √2, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ABC ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन AP। ठीक है, और AB दे दिया 6, BC दे दिया 7, AC हमें फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक ट्रायंगल है, अब हमें नहीं पता राइट एंगल है कैसी है, कुछ नहीं पता। हम लिख रहे हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C, और AB हमें 6 दे रखी है, ये लिख दिया, BC हमें 7 दे रखी है, ये लिख दिया। ठीक है, सो ये क्या कह दिया, ABC आर इन AP। सो अगर ABC AP में है, ABC क्या है, AP में है, इसका मतलब क्या होगा, जो बीच वाला है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बाकी दोनों के सम के इक्वल, यानी कि 2 भी इक्वल होगा A + C के। ये होता है अगर AP में हो तो, ठीक है।
तो हमें क्या मिल गया। और दूसरी बात, ये एक हमें मिल गया AP है इसलिए, ठीक है। और ये क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसका मतलब A + B + C कितना होगा, 180 होगा। अब A + C की वैल्यू क्या है, 2B है, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 2B, प्लस में 2B = 180, 2B + B 3B, 3B = 180, B इक्वल क्या होगा 180/3 यानी कि 60, B की वैल्यू आ चुकी है 60, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल कितना आ चुका है 60 डिग्री। अब B के सामने वाली साइड देखो, C है, C के सामने वाली जो साइड होगी इसको स्मॉल c मान लो, A है, A के सामने वाली साइड को स्मॉल a मान लो, B है, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b मान लो, ठीक है। हमें एक एंगल मिल गया। अब ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है, हम यूज़ करेंगे कोसाइन रूल को, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे हम, कोसाइन रूल को। तो कोसाइन, कोस ऑफ, हमें कौन सा एंगल मिला, B एंगल मिला, तो कोस ऑफ B किसके इक्वल होगा, जो B है तो B वाला तो होगा माइनस का B² और बाकी वाले होंगे प्लस, A² प्लस में C², ठीक है, डिवाइड बाय 2 टाइम B वाले को यूज़ नहीं करना, AC, ये हमारे पास होता है कोसाइन ऑफ एंगल। जो एंगल हो उसी के सामने वाली साइड का स्क्वायर योग होता है, वो माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर B की वैल्यू पुट कर देंगे, कोस ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, A कितना है 7 का स्क्वायर, C कितना है 6 का स्क्वायर, माइनस B हमें पता नहीं, और अपॉन 2 × 7 × 6, cos 60 होता है 1/2 = 49 + 36 माइनस B² डिवाइड बाय 2 × 42, ठीक है। ये वाला 2 से 2 कैंसिल, इनकी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 42 = इनका सम कर देंगे हम 85 माइनस B² इम्प्लाइज B = कितना बना, B² = 43 इम्प्लाइज B इक्वल आ गया √43, ठीक है। तो 43 क्या हमारे पास ऑप्शन में है, नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज D, ठीक है। अब P यानी कि हमें क्या दिया कि P क्या किसके इक्वल है, D के इक्वल है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो P क्या का डिस्टेंस क्या निकलेगा, दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस, यानी कि A cos 48 माइनस 0 का, यानी कि इसका स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस दिस का स्क्वायर, यानी कि माइनस में A cos 12 का स्क्वायर, और इसका रूट है ना किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा। तो यानी कि क्या बन चुका, A² cos 48 प्लस A² cos 12 इक्वल टू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा D², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा A² cos 48 प्लस A² बार कॉमन, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 12, ओके, इक्वल टू D²। अब यहाँ जो A है, A की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये हो जाएगा 1 के साथ A² और A की इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो इसके साथ भी आ जाएगा A², ओके। सो ये वाला जो A² है ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A² cos 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 इक्वल टू D² माइनस A²। इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना है और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये A² इनका कॉमन है यहाँ, ओके। सो A² एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला इसको मान लो आप, फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको मान लो A, इसको मान लो एंगल B, या फिर B मान लो A मान लो, कैसे भी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर cos² B
माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी की। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो कोस 48 प्लस बी यानी कि 48 प्लस बी 60 और कोस 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा इसका 36। तो कोस 48 माइनस 12 कितना हुआ, कोस 36। ओके, इक्वल क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, या ए स्क्वायर इंटू कोस 60। कोस 60 कितना होता है 1/2 और कोस 36 की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 + 1 / 4। तो इसकी वैल्यू होगी √5 + 1 / 4। तो ये कितना बना हमारे पास, ए स्क्वायर इंटू √5 + 1 बाई में 4 2 ज़ा 8। ये हमारे पास आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल formed by the point A B B C C A is at origin, origin पर है, then A क्यूब B क्यूब प्लस C क्यूब क्या होगा। ठीक, अब देखो सेंट्रोइड होता क्या है, हाँ जी, कोई भी ट्रायंगल है उसके मीडियन से जो लाइन होके जाती है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंट्रोइड। ठीक है, और सेंट्रोइड निकलता कैसे है, यहाँ पर अगर x1 y1 हो, यहाँ अगर x2 y2 हो और यहाँ x3 y3 हो, और बीच में सेंट्रोइड निकालना है हमने x, y। तो जो x होता है वो इक्वल होता है x1 + x2 + x3 बाई में 2 और y जो होता है वो होता है x1 + x2 + x3 बाई 2। सॉरी, यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे 3 होना चाहिए क्योंकि 3 एंगल्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग बाई 3। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। सो हम देखते हैं, तो पॉइंट्स क्या हैं, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, है ना। इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर आ गया ए बी, यहाँ आ गया बी सी और यहाँ आ गया सी ए। ठीक, और ये हमें निकालना है सेंट्रोइड। ठीक है, जो इसकी मीडियन से होते हुए जा रही है लाइन, थोड़ी सी रफ बन चुकी है, तो ये वाला पॉइंट हमें निकालना है x, y। ठीक है, तो x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा इसका फर्स्ट a + b + c बाई 3, a + b + c डिवाइड बाई 3 इक्वल क्या होगा, ये तो x आया, वैसे भी इन्होंने क्या कहा है कि इज एट ओरिजिन, यानी कि जो एक्स वाई है ये हमें ओरिजिन दे रखा है 0, यानी कि x जो है ये वाला सेंट्रोइड 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, यही से हमारे पास बन चुका कि a + b + c 0 है। अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि इफ़ a + b, यहीं पर ही वैल्यू देती है, a + b + c 0 हो, देन a³ + b³ + c³ माइनस 3abc जो इक्वल होता है वो 0 के इक्वल होता है, यानी कि a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 2 4 एंड 2 6, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। पता होगा ये कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट कहूँ वो क्या है 2 4, ये पॉइंट अगर बी कहूँ तो ये क्या है 2 6, और सी पॉइंट को निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो मैं एक्स वाई निकाल रही हूँ, लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपस में सभी साइड्स इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या है कि ए बी इक्वल होगा बी सी,
इक्वल होगा सी ए के, ऑफ कोर्स है ये। तो ए बी अगर हम निकालेंगे, ए बी निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 इक्वल टू बी सी अगर निकालोगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। और सी ए क्या होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया सी ए। अब मैं अगर इन दोनों को पिकअप करूं तो यहाँ से ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि 4 किसके इक्वल है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही अगर मैं इसको और इसको लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, दोनों की वैल्यू निकाल लो और इक्वल पुट कर दो। तो यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये 4 यहाँ के माइनस हो गया। और इधर से भी अगर करना चाहे तो 4x माइनस में 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 4। तो यहाँ से भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू इक्वेट कर देंगे। हमें क्या मिला, y माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, y माइनस 6 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 36 माइनस 16 20 इक्वल टू ये यहाँ के प्लस हो जाएगा 4y, y कितना आया 5, ठीक है। y 5 आया, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर इसमें, मतलब इसके अंदर पुट कर देंगे y 5 को, तो हमें क्या मिलता है, सो यहाँ पुट कर देंगे y इक्वल टू 5, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 5 माइनस में 6 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि ये होता है 1 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू नेगेटिव आंसर आ रहा है, सॉरी हमने इसको यहाँ रखा हुआ था तो ये यहाँ पर प्लस का है, तो इसको यहाँ जाके माइनस होना था ना, ये वाली वैल्यू माइनस होनी थी, ये प्लस की रहनी थी, है ना। आंसर सही आ रहा है और बस माइनस की मिस्टेक, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ऐसे तो ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का, विच इज़ इक्वल टू 3। तो यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल आ चुका है 3 के, इम्प्लाइज x माइनस 2 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 3, एंड x किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 3 प्लस 2, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 कोमा 5 हमारे पास ये वाला इसका आंसर बनेगा, विच इज़ ऑप्शन 2 करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ O इज द ओरिजन, P Q आर 2 पॉइंट्स, देन O P O Q cos P O Q फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमने बना ली है ट्रायंगल, हमें नहीं पता कि राइट एंगल है क्या है, तो O इसका ओरिजन है, ठीक है, एक पॉइंट है 2 3 और एक पॉइंट है 4 5, ओके। सो ओ पी, अगर मैं यहाँ पर इसका नाम O है, इसका P है एंड इसका क्या है, ठीक है। अगर मैं ओ पी निकाल लूँ, ओ पी किसके इक्वल होगा, ये ओ पी क्या होगा, 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 13, तो ओ पी आ चुका अंडर रूट 13, ओके। और फिर उसके बाद ओ क्यू अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस में 25 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 41,
ओके, तो ये आ चुका √41। अगर ये निकालना चाहे पी क्यू वो किसके इक्वल होगा, 2 - 4 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 - 5 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2√2, यानी कि ये साइड आ चुकी है 2√2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सो क्वेश्चन में कह रहे हैं OP इंटू OQ इंटू cos POQ। अब cos POQ मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, तो एंगल जो cos POQ के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा लगेगा हमारे पास, cos एंगल POQ के लिए कोसाइन वाला। कोसाइन वाले के लिए क्या करेंगे, जो इसके सामने वाला एंगल होता है उसका स्क्वायर माइनस होता है, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा √41 का स्क्वायर, है ना, प्लस √13 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में क्या होगा 2 × √41 × √13 ये रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये 41 प्लस 13 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाई 2 × √41 √13, ठीक है। अब देखो OP की वैल्यू या पुट कर दो, OP कितना है √13 मल्टीप्लाई OQ कितना √41 इंटू cos PQ कितना हो गया 13 - 8 5 और 41 कितना हो गया 6, तो ये हो गया 46 डिवाइड बाई, डिवाइड में क्या 2 × √13 और √41। अब ये आपस में हो चुके हैं कैंसिल और ये आ गया 23। ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो अगर आप PGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या एडवांस मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल पर टॉपिक वाइज डिटेल के साथ सब क्वेश्चंस और उसकी ट्रिक्स मिलेंगी, तो फॉलो जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब शेयर कमेंट प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।